हेलो जी दोस्तों, राम राम दोस्तों। कल है अमावस्या और अमावस्या का दिन हर इच्छा को पूरा करने वाला माना गया है। चाहे आप धन की समस्या में फंसे हो, घर में शांति ना हो, लगातार झगड़े हो रहे हो, बुरी नजर से परेशान हो, आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाली जो अमावस्या पर करना बेहद शुभ माना जाता है। उनका असर तुरंत दिखाई देता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के उपाय बहुत अलग, बहुत असरदार, बहुत कम लोगों को पता होते हैं। कल अमावस्या की सुबह घर में हल्का गंगा जल छिड़के। अगर गंगा जल नहीं है तो एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर इसे पोछा लगा ले। ये करने से घर में जमा बुरी ऊर्जा खत्म होती है और अमावस्या का असर कई गुना बढ़ जाता है। यही पहला और सबसे जरूरी उपाय है। शाम के समय सूर्य ढलने के बाद एक दीपक सरसों के तेल का जलाकर उत्तर दिशा में रखिए। ये दीपक बुद्धि, नौकरी, व्यापार और घर की शांति के लिए शुभ माना जाता है। अमावस्या की शाम को उत्तर दिशा में दीपक जलाने से घर में रुकावटें खत्म होने लगती है। धन की कमी से परेशान लोगों के लिए बहुत तेज असर करने वाला उपाय है। रात को अमावस्या वाले दिन 10 बजे एक मुट्ठी चावल अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी प्रार्थना करें। फिर इन चावलों को घर के बाहर पक्षियों के लिए रख दे। पुराना ग्रह दोष जल्दी शांत होता है और घर में लक्ष्मी माँ का आगमन होता है। अमावस्या की रात को रसोई में एक कटोरी में कपूर, 2 लौंग जलाएं। इससे घर की रखी हुई ऊर्जा तुरंत साफ होती है। अमावस्या पर इसका प्रभाव दोगुना बढ़ जाता है। ये उपाय खासकर व्यापारी नौकरी वालों को फायदा देता है। अगर परिवार में बार बार बीमारियां, मानसिक तनाव, बिना कारण घर में कलह रहती है, तो अमावस्या पर एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला दे। मगर ध्यान रहे, तेल सरसों का होना चाहिए। ये पितृदोष को शांत करने वाला बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। अगर आपको कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा है, तो दोस्तों शत्रु तो आज के टाइम में बनना बहुत ही आम बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। फिटकरी के टुकड़े को जलाइए, उसका धुआं पूरे घर में दिखाइए। इससे भी हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर भागती है। नकारात्मकता आपके घर से खुद ब खुद दूर होने लगेगी। दोस्तों, अमावस्या का दिन बहुत ताकतवर माना गया है। आप जितने सरल उपाय मन से करेंगे, उतने ही जल्दी इसका फल आपको दोगुना मिलेगा। अगर आपकी आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, ताकि दूसरे को भी इसका फायदा मिल सके। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको सबसे पहले कौन सा उपाय करने वाले हैं। मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। तो दोस्तों, अमावस्या वाले दिन जो है हमारे पितरों का दिन होता है। क्योंकि ये दिन ही जो है, इसमें हमारे दही पितरों का दिन माना गया है। दोस्तों, ये बहुत ही जरूरी है कि आप हमेशा अमावस्या वाले दिन सच्चे मन से पूजा करें। सबसे पहले तो अपने घर में सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ करें, उसके बाद ही आप ये उपाय करें। अमावस्या के दिन कर ले ये चमत्कारी उपाय, जीवन के हर क्षेत्र में मिलने लगेगी आपको सफलता। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी आपको करना चाहिए। पितृदोष से मुक्ति के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन दूध और चावल, खीर जो है, इसका उपाय अवश्य करें।
पितृदोष से मुक्ति के लिए, आशीर्वाद पाने के लिए अमावस्या के दिन दूध चावल की खीर बनाकर गोबल के उपले या कंडे को कोर जलाकर उस पर पितरों के खीर का भोग लगाना चाहिए। ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही अमावस्या तिथि के कुछ अन्य उपाय भी है जिन्हें करके आप जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या सुलझा सकते हैं। आज हम आपको इन उपायों के बारे में जानकारी देंगे। हर क्षेत्र में अपनी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए अमावस्या के दिन तुलसी की जड़ थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसमें पानी मिलाकर लेप बना ले। उस लेप को अपने शरीर पर लगा ले। इस लेप को लगाने के कुछ समय बाद पानी से स्नान कर ले। स्नान के बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करे। अपने तरक्की के रास्ते जल्दी खुलेंगे। ऐसा करने से जीवन के हर क्षेत्र में तरक्की निश्चित है। जीवन में शत्रुओं का भय मिटाने के लिए आज के दिन विष्णु भगवान के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले फूल अर्पित करें। भगवान विष्णु के 12 नाम इस प्रकार है: अच्युत्य, अनंत, दामोदर, केशव, नारायण, श्रीधर, गोविंद, माधव, हरिकेश, त्रिविक्रम, पद्मनाभ, मुसनन। एक नाम ले, एक फूल भगवान विष्णु को अर्पित करे। चढ़ाए गए फूलों को शाम के समय भगवान के सामने से हटाकर किसी बहते पानी में प्रवाहित कर दे। पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। आज के दिन ऐसा करने से शत्रु आपके आगे घुटने टेक देगा, उनका भय भी दूर होगा। अमावस्या के वाले दिन अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने परिवार का समाज में मान सम्मान बनाए रखने के लिए अमावस्या के दिन किसी कन्या को, किसी जरूरतमंद विवाहित महिला को पीले रंग के वस्त्र देने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु की पूजा के बाद किसी भी समय पर कर सकते हैं। ऐसा करने से समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। अपने बच्चों और अपने बीच में समरसता बनाए रखने के लिए अमावस्या के दिन अपने बच्चों के हाथों उनकी मनपसंद कोई 32 चीजें जरूरतमंद को दान कराए। ये 32 चीजें कुछ भी हो सकती है, कुछ मिठाई, फल, कपड़े, स्टेशनरी का सामान इत्यादि। जरूरी नहीं कि एक ही चीज को 32 में गिनती लेना है। आप अलग अलग चीजों को लेकर 32 की गिनती पूरी कर सकते हैं। साथ ही आप ये 32 चीजें चाहे तो किसी एक को भी दे सकते हैं और चाहे तो अलग अलग को भी अपने बच्चों से दिलवा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों के बीच चले किसी तरह की परेशानियां खत्म हो जाएगी। अगर दोस्तों आपके घर में श्री भगवत गीता रखी हुई है, आप चाहे तो आपके ऊपर जीवन में किसी प्रकार की मुसीबत न आए तो मंदिर में लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवत गीता रखें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए गीता का दोनों हाथ से स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगाए। स्कंद पुराण में भी लिखा है कि घर में भी अगर भगवत गीता हो तो अंगहन मास में एक दिन में उसको आप जरूर प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में श्रीमद् भगवत गीता उपलब्ध नहीं है तो एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल स्केच पेन से श्रीमद् गीता लिखे और उसके नीचे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र लिखे। अब इस कागज को मंदिर में लाल रंग के कपड़े पर स्थापित करें। 11 बार दोनों हाथों से उसे स्पर्श करके हाथ अपनी आंखों पर लगाए। अगले दिन उस कागज को लाल कपड़े को मंदिर से उठाकर अपने पास संभाल कर रख ले। ऐसा करने से आपके ऊपर मुसीबत के बादल छट जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप डॉक्टर से परेशान हो गए हैं, अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए अमावस्या के दिन आटे को भूनकर उसमें शक्कर मिलाकर अपनी इच्छा अनुसार हवन करना चाहिए। हवन शुरू करने से पहले ही अपना हवन का संकल्प लीजिए, उसी के अनुसार हवन कीजिए। हवन के बाद छोटी कन्याओं को भोजन भी कराना चाहिए। अगर आप हवन कराने में असमर्थ है तो आटे की रोटी का चूरमा बनाकर श्री विष्णु भगवान को भोग लगाए। भोग लगाने के बाद उसे छोटी कन्याओं में बांटे। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि बढ़ती हुई तरक्की को किसी की नजर ना लगे तो इसके लिए कोई नमकीन चीज जिसमें नमक डला हो गाय को खिला दे। आपकी तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। ऐसे करने से जीवन में आपको तरक्की
मिलती रहेगी। अपने जीवन की खुशियों का विस्तार करने के लिए एक कच्चा नारियल ले, उस पर स्वास्तिक बनाकर श्री विष्णु भगवान को अर्पित कर दे। नारियल चुराने के तुरंत बाद ही उसे तोड़कर परिवार के सब सदस्यों में बांट दे। ऐसा करने से आपके जीवन में खुशियां बनी रहेगी। आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का आगमन न हो, इसके लिए आज अमावस्या के दिन स्नान आदि के बाद हल्दी में पानी मिलाकर उस